हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले अभी एक वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे उस चैप्टर में मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी थी, और आज की इस वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो। और इससे पहले मैं एक बार ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जो भी वीडियो है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, ए सैम्पल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 4.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर देयर। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें कह रहा है कि एक नाइट्रोजन गैस का एक सैंपल है, ये है 4.22 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर, है ना, नाइट्रोजन के। और कितने मोल्स होंगे उस नाइट्रोजन गैस के अंदर, है ना, ये पूछ रहा है हमसे। तो जब भी अगर हमें कोई सैंपल दे रखा हो किसी भी गैस का, है ना, जैसे ये सैंपल दे रखा है और हमसे मोल्स पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल्स, है ना, तो हमें बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पे जो भी हमें सैंपल दे रखा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे 4.22 इंटू में 10⁻23, है ना, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको, 6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है, ये इससे कट गया, है ना। और ये जो है हमारा, इसको हटा के ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.70 मोल्स। अब इसी टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए मेटेलिक पीस ऑफ मैग्नीशियम 8.46 इंटू में 10⁻24 एटम्स आर प्रेजेंट, है ना। एक मेटेलिक पीस ऑफ मैग्नीशियम है ना, ये जैसे सैंपल दे रखा है हमें, है ना, और इसके अंदर एटम प्रेजेंट है। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मोल्स, है ना, तो हमें मैग्नीशियम का जो अमाउंट है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। जो मैग्नीशियम है उसको हम मोल्स में निकालना है ना। यानी हमसे वो इनडायरेक्टली हमसे क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो जैसे मैंने भी ऊपर आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर हमें कोई सैंपल दे रखा हो तो जो सैंपल है उसको हम ऊपर लिख देंगे 8.46 इंटू में 10⁻24 अपॉन में 6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आएगा 14.05 मोल, है ना। वैसे ये 0.05 इसको हमने करेक्ट किया है। ये वैसे आंसर जो आएगा, जो आप निकालोगे, वो आएगा 14.048, है ना। तो इसको हमने ये 1 प्लेस करेक्ट कर दिया, तो हमने लिख दिया 14.05 मोल। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल एंड Cl एटम इन 0.25 मोल ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो कि क्लोरीन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, है ना। और जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है ये है 0.25 मोल में दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखें, जब भी हमें नंबर ऑफ मोल दे रखे हों और हमें निकालना हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें सिंपल सी चीज़ करना है। जो भी हमें दे रखा हो मोल, 0.25 इंटू में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10⁻23। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 15.055 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ये टॉपिक है एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास उसमें रह गया था, क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल में काम आता है। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12। तो हम इसे सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, जैसे कि जो 1 AMU की जो वैल्यू होती है, 1 एटॉमिक मास जो होगा वो एक 1 मास ऑफ द कार्बन 12 जो होता है उसका 1/12 होता है ना। यानी जो कार्बन 12 का जो कार्बन 12 एटम होते हैं ना, उसका जो 1 मास होता है उसका 1/12 होता है।
तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास मैंने लिख रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, पोटेशियम का 39, आयरन का 55। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये सल्फर का 32.1, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39.1, आयरन का है 55.9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, है ना। तो अभी जैसे हमने अभी एटॉमिक मास जो पढ़े थे, ये क्वेश्चंस उनसे सॉल्व होंगे जब भी हमसे मोलर मास पूछे किसी का भी। जैसे यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस में क्लोराइड, ये जो है क्लोराइड यानी क्लोरीन का जो है अलग से एटॉमिक मास हम प्लस करेंगे, यानी हम लिखेंगे अमाउंट, वो हम लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड यानी C, जो भी है ना। ये है मोलर मास निकालने हम। तो एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, कितना होता है एटॉमिक मास 1.0, और क्लोरीन का होता है 35.5, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया 36.5। अब इसको हम किस में लिखेंगे, ये आता है हमारा आंसर आता है ग्राम पर मोल, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है बस, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जैसे इसके अंदर हमें दे रखा था हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा था, है ना, इसका हमें मोलर मास निकालना था। अब इसमें कह रहा है कि आर्गन का मोलर मास निकालो, लेकिन इसके अंदर जो है उसका सैंपल दे रखा है ना, कोई वैल्यू दे रखी है और हमें मोलर मास निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम करेंगे जो हमने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था, है ना, उसको और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें ये वैल्यू दे रखी है। तो ये करके देखते हैं। ये था हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, है ना, इंटू में 6.634 इंटू में 10 की पावर माइनस का 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा आंसर 39.949948 इंटू में 10 की पावर -3, है ना। तो अब हम इसको जब करेंगे कैलकुलेट, तो ये आएगा हमारा 39.95 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोल -1, है ना। ये आएगा हमारा आंसर। इसमें जो है ये हमारा आंसर होगा, यानी इसको हमने करेक्ट एक लेस करेक्ट कर दिया तो ये होगा 95, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट इज Na3PO4, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.146 मोल ऑफ Na3PO4, ठीक है। यह है सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हमें मास निकालना है इसका, सोडियम फॉस्फेट का, ठीक है। और इसमें तो हमें कोई, जैसे इसमें हमें मास निकालना था, है ना, तो नहीं, इसमें हमें मोलर मास निकालना था, इसमें हमें सिर्फ मास निकालना है, इसका मास, है ना। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, अब इसमें ऐसे निकालेंगे, पहले तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। पहले मोलर मास निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था अभी इस पेज के, ये जो हमने क्वेश्चन किया था ये मोलर मास निकालता। ऐसे ही पहले हम इसका कर लेंगे सोडियम का, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस में एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, पी लिख देते हैं। अब सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है हमारा सोडियम का होता है हमारा 23, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे है ये सोडियम 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 23, है ना, प्लस में फॉस्फेट कितना होता है, फॉस्फेट की वैल्यू होती है 3.10। फॉस्फेट कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 4 लगा लेंगे, 4 इंटू में 3.10, है ना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये आएगा 69 ×
एक सेकेंड, ये फॉस्फेट तो हमारा सिंगल है ना, फॉस्फेट ये है और ये ऑक्साइड ये है, फॉस्फेट है ना। अब प्लस में हम ये भी तो लेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हम रह गया था हमारा, है ना। ऑक्सीजन कितना होता है 16, है ना। 16 इंटू में 4, ये होगा 33.1 और ये 31 है ना, 31। प्लस में 16 64 है ना। अब ये हमारा ये जो है मोलर मास निकल के आएगा 160 ग्राम 164 ग्राम पर मोल, है ना। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है कितना, इसका जो दे रखा है 0.146, ठीक है। इतने मोल का जो है हमें मास निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये जो हमें मोल दे रखा है 0.146 इंटू में जो हमारा मोलिकुलर मास आया है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 23.94 ग्राम, ठीक है। तो अब जैसे एक आया क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ Cu एटम्स आर प्रेजेंट इन 3.05 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है 63.5। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। जैसे कि उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था जब कभी किसी किसी का मतलब सैंपल दे रखा हो तभी हम उसको निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। अब इसमें जैसे हमें सैंपल नहीं दे रखा है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि इतने ग्राम ऑफ कॉपर जो है प्रेजेंट है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है, हमें मास गिवन है, लेकिन हमें मोल्स निकालना है। तो हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी हमारे मास गिवन है वो लगा देंगे अपॉन में एटॉमिक मास, है ना। अब जैसे आप पूछोगे कि हमें Cu का एटॉमिक मास तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें याद दे रखा है ना एटॉमिक मास Cu का, तो गिवन मास हमारा कितना 3.05 और एटॉमिक मास कितना 63.5। तो अब इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.048 मोल, ठीक है। ये आएगा हमारा आंसर। अभी आते हैं हम एक और नए क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या रखा है, इन एक कंबशन रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर प्रोड्यूस्ड, व्हाट वॉल्यूम वुड इट ऑक्यूपाई एट STP। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर हमारी गैस है, कोई सी भी गैस है ना, तो और STP के ऊपर जो भी हमारी गैस होती है ना, चाहे वो कोई सी भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, है ना, कोई सी भी हो, उसका जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है, एक बार मैं लिख लेता हूँ, मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, चाहे उसमें कुछ भी हो, 273 केल्विन 1 बार, यह हमेशा रहता है 22.7 लीटर। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट वॉल्यूम वुड इट ऑक्यूपाई एट STP, है ना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये किसका निकालना है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड का। कितने मोल है इसमें 2.5, है ना। 2.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जितना दे रखा है ना हमें मोल, उससे हमें जो ये हमारी STP की वैल्यू है 22.7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यही है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें परसेंटेज निकालनी है। और याद रखिएगा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है इस क्वेश्चन के ऊपर, कि कोई भी आपको दे देगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा, जैसे इसमें दे रखा है Fe3O4, है ना, उसके परसेंटेज पूछेगा, है ना। तो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में ज़रूर पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है पेपर के अंदर। तो करते हैं ऐसे, परसेंटेज ऑफ Fe की परसेंटेज निकालते पहले, है ना।
तो इसमें कैसा निकालने होता है, इसको हम लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ, जिसकी भी निकालना है परसेंटेज, ऐसे भी Fe की निकालने हैं तो Fe अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ Fe3O4 है ना, इनटू में 100। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमें रखा था 1 मोल कितना है Fe का, जैसे हम जानते हैं, तो ये आ गया 167.7। कैसे आया, Fe की जो वैल्यू होती है 55.9, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 बार है ना। अब ऐसे ही ये मॉलिक्यूलर मास जो है Fe3O4 है ना, मॉलिक्यूलर मास जैसे अभी मैंने अभी पीछे सिखाया था है ना, Fe3 ये हो गया 167.7 प्लस में 64, जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 231.7 इनटू में 100 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 72.37%। अब ऐसे ही हम ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे हम ये मास ऑफ, या फिर ये सब छोड़िए लिख लेना आप है ना, मैं ऐसे कर देता हूँ डायरेक्ट। ऑक्सीजन जैसे 64 अपॉन में 231.7 इंटू में 100, तो इसकी जो कैलकुलेशन करने पे आएगा ये आएगा 26.62 ऐसे ही आएगा कुछ है ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सॉरी 27.62 आएगा, 27.62 है ना। एक और बार वैसे आप चेक कर लेना, वैसे तो मैंने सही किया है ना, एक बार आप चेक कर लेना। और ये था आपका चैप्टर, जो हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल के साथ है ना। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। आगे जो आगे जो चैप्टर में जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो लेवल है वो हाई होता जाएगा। अभी तो ये 11th का पोर्शन है ना। इसी वजह से जो है जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं। तो बस मैं आपसे एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।